Hello guys, welcome to the next video on Mathematica. Here we have our next question on binomial theorem. So पहले की तरह आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद अपन सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. सो हियर वी गो. जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जो कि अलग अलग दो क्वेश्चन के फॉर्म में मेंस में आ सकते हैं. और ये अगर कंबाइन कर दें तो अपन इसको एडवांस का क्वेश्चन मान सकते हैं. तो ये क्वेश्चन वैसे तो अच्छा है, आप देखने में इसको लगेगा कि ये मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर अपन स्टार्ट इसको करेंगे तो ये इसमें सिर्फ बेसिक कुछ रूल्स इस्तेमाल होंगे. जैसे कि आप ये वाला जानते होंगे, आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, जिसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाय आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन. अब ये डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में एप्लीकेबल है. अगर यहाँ पे मैं एन प्लस वन सी आर प्लस वन कर दूँ तो इसको भी अपन लिख सकते हैं एन प्लस वन अपॉन आर प्लस वन इंटू एन सी आर. तो ये हर फॉर्म में इसी तरह से अपन लिख सकते हैं. तो पहले अपन इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. ये एक फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया, ये हो गया सेकेंड पार्ट. तो अपन पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट आर प्लस टू इंटू एन सी आर अपॉन आर प्लस वन. अब ये अगर आप डायरेक्टली यहाँ से देखें तो r की जगह r प्लस वन रख दीजिए और n की जगह n प्लस वन रख दीजिए. तो इससे अपन को सीधे सीधे मिल जाएगा n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू आर प्लस टू. अब इस पे लगा है अपना सिग्मा, तो सिग्मा लगा देते हैं. और वन अपॉन एन प्लस वन तो कांस्टेंट हो गया, इसको अपन बाहर ले लिए. r इज इक्वल टू ज़ीरो से n. अब इसके बाद अगर r प्लस टू को अपन देखें तो r प्लस टू को अपन लिख सकते हैं r प्लस वन प्लस वन. इसके अंदर अपन ने ब्रैकेट डाला और n प्लस वन सी आर प्लस वन हो गया. अब इसको अपन देखें तो ये हो गया एन सी आर इंटू आर की फॉर्म के साथ ये कंबाइन हो जाएगा. और इसका तो सिंपल समेशन अपन जानते ही हैं, जो कि टू की पावर n के फॉर्म का होता है. तो इन दोनों का अपन अगर इंडिविजुअली सॉल्व करें तो यहाँ से अपन को मिलता है सिग्मा r इज इक्वल टू ज़ीरो से n इंटू आर प्लस वन एन प्लस वन सी आर प्लस वन प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू ज़ीरो से n प्लस वन सी आर प्लस वन. अब यहाँ पे ये टू की पावर n प्लस वन तो ठीक है, लेकिन साथ में एक माइनस वन भी आएगा क्योंकि r इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे अगर अपन ज़ीरो रखेंगे तो ये बन जाएगा n प्लस वन सी वन. तो n प्लस वन सी ज़ीरो वाला टर्म अपना मिसिंग है, तो इसलिए ये वन अपन ने सब्ट्रैक्ट कर दिया. और इसका तो अपन को डायरेक्टली ये वाले जो फॉर्मूला है इससे अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको n प्लस वन इंटू एन सी आर का समेशन r इज इक्वल टू ज़ीरो से n. तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं टू रेस टू द पावर n इंटू एन प्लस वन प्लस टू रेस टू द पावर n प्लस वन माइनस वन. अब यहाँ पे अपना एक डिनोमिनेटर में n प्लस वन का फैक्टर चल रहा था, इसको अपन ने पूरा n प्लस वन से डिवाइड कर दिया. अब इसकी वैल्यू है अपनी 255/6. तो यहाँ से अगर अपन कंपेयर करें तो n की वैल्यू आ जाती है 5. और ऊपर भी रख के अगर अपने को चेक करना है तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं. अगर 5 रखा तो 6 इंटू टू रेस टू द पावर 5 प्लस टू रेस टू द पावर 6 माइनस वन. ये हो गया 32 इंटू सिक्स प्लस 63. तो ये बन गया अपना 182 प्लस 63 विच इज़ 255. तो ये पूरी तरह से अपना सेटिस्फाई हो रहा है. तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया और n की वैल्यू यहाँ से अपने निकाल ली 5. अब ये नीचे अपन आए तो ये फिर से बन गया 2n सी के, एक कॉमन ले लिया अपन ने और इसको लिख सकते हैं अपन 2n सी के अपॉन के प्लस वन. अब इसको देखते ही अपन को फिर से स्ट्राइक कर रहा है कि अपन ये वाला फॉर्मूला जो है इसको एक बार फिर से यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर अपन रख दें तो ये बन जाएगा 2n प्लस वन सी के प्लस वन इज इक्वल टू 2n प्लस वन अपॉन के प्लस वन इंटू 2n सी के. तो ये वाला जो टर्म है ये अपना आ गया उसमें, और ये 2n प्लस वन डिनोमिनेटर में चला जाएगा. उसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से 2n सी के अपॉन 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन सी के प्लस वन 2n प्लस वन सी के प्लस वन. उसके बाद अपन इसको आगे और प्रोसीड करते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं कि 1/2n प्लस वन को तो अपन ने बाहर ले लिया.
और अब ये अंदर सिग्मा चलेगा, जो कि सीरीज़ ये आपने कई बार देखी होगी अगर आपने बायनॉमियल थ्योरम एक बार पढ़ लिया है अच्छे से तो। 2n ck इंटू 2n+1 ck+1। जब भी इस टाइप के डबल समेशन की सीरीज़ आती है जो कि मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो यहाँ पे अपन नीचे जो है इन दोनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन ये k+1 और k हर बार वेरी कर रहा है, तो ये हर बार डिफरेंट आ रहा है। तो अपन ये वाली प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि NCR को अपन लिख सकते हैं NCn-r। तो यहाँ से इसको अपन ने फिर से लिख दिया 2n+1 Cn 2n - k इंटू 2n Ck। अब ये तो अपन जानते हैं, ये तो सिंपल है, r = 0 से n। ये सिंपली इसका मतलब होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2n इन 1 + x रेज टू द पावर 2n इंटू 1 + x रेज टू द पावर 2n+1। तो अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली अपन कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 + x की पावर 4n+1। तो अब ये सिंपल हो गया, 2n का कोफिशिएंट चाहिए 4n+1 से, तो सिंपल ये हो गया 4n+1 C2n, और डिनोमिनेटर में एक चल रहा था अपॉन में 2n+1। दिस इज इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पे तो कोई कुछ बचा ही नहीं, n की वैल्यू 5 थी अपनी, तो q की वैल्यू अपन की आ गई 11। तो अब यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया 21C10। लेकिन अपन को ये वाली प्रॉपर्टी फिर से पता है, तो इसको डायरेक्टली अपन फिर से लिख सकते हैं 21C11/11। ये अपन थोड़ा और नीचे आए, ओ सॉरी, ये यहाँ पे P नहीं था, ये था PCQ। तो इसके बाद इसका मतलब हो गया P की वैल्यू अपन की आ गई 21 और Q की वैल्यू आ गई अपनी 11। अब ये थोड़ा क्वेश्चन में कैच एक और है कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है 32। अब रूट ऑफ 32 चाहिए, ये कोई स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट तो है नहीं। तो यहाँ पे अपन अगर आपने AOD चैप्टर पढ़ लिया होगा तो यहाँ पे होता है अपना f(x + Δx) वाला कंसेप्ट, कि ये हो जाएगा अपना सिंपल f(x + Δx) इंटू f'(x) ये होता है। तो ये डेरिवेशन इसका वही है, वहाँ से आता है जो डिफरेंशियबिलिटी का अपन करते हैं, f(x + Δx - f(x/Δx) f'(x)। तो ये अप्रॉक्सीमेशन देने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। तो जो 32 के सबसे क्लोज रूट अपने को पता है वो क्या है, 36 का। तो ये हो गया 6 प्लस, अब Δx है, Δx यहाँ पे 6, तो 36 में से 32 है, तो यानी -4 है Δx। और f'(x) √x का जो डेरिवेटिव होता है वो अपना 1/2 √x होता है, तो ये हो गया 1/2 √x। तो इसको अपन फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 - 4/2 × 6, ये गया 2 से, 6 - 1/3, द आंसर शुड बी 5.67। अब आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा यूनिक कंसेप्ट्स लग रहे हों या मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए। ये सिंपल ही एक सवाल था, बस थोड़ा उसको लेंदी बना दिया गया था। और इस टाइप के सवाल एडवांस में आ सकते हैं आराम से, जो कि देखने में भयानक हो, लेकिन जब आप सॉल्व करना चाहें तो एकदम बेसिक कंसेप्ट्स। मैक्सिमम सवाल एडवांस में इसी टाइप के होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले तो ऐसे बहुत कम ही सवाल मिलेंगे जिसमें कुछ अनोखा ही सोचना है या कुछ एकदम हट के जाना है, तो कोई वैसे नहीं है। आपको देख के हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे, अपने आप वो एबिलिटी अपने आप बिल्ड होती है। आपको उसके लिए कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।